नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम सोमवती अमावस्या की कथा को सुनेंगे और ये कथा बहुत ही ज़्यादा रोचक और सुंदर कथा है। आप ज़रूर इसको सुनिएगा और उस दिन कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है सोमवती अमावस्या के दिन, तो आप ज़रूर कथा को सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कथा को सुन लेते हैं कि कथा कैसे है सोमवारी अमावस्या का। तो इस कथा में एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनकी पत्नी और बेटी के साथ। उनके यहाँ पुत्री जो थी उसको सौभाग्य नहीं था, मतलब उसका सुहाग जो था बहुत कम था। ऐसा माना जाता था कि इसके सुहाग जो है बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, तो इसलिए ब्राह्मण देवता बहुत चिंतित थे। एक दिन उनके दरवाजे पे एक साधु महाराज आए भिक्षा मांगने के लिए, तो वो उनकी पुत्री जो है भिक्षा लेकर गई और जाकर साधु महाराज को भिक्षा दिया तो बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री के रूप सुंदर और उसकी सुशील जो स्वभाव था उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा उसे प्रसन्न हुए और उसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिए। तब ब्राह्मण देवता ने उनको पूरा अपनी व्यथा सुना डाली कि हमारी पुत्री के भाग्य में ऐसे ऐसे लिखा है कि इसको ज़्यादा दिन तक सुहाग नहीं है। तो हे साधु महाराज, आप कुछ इसका तो हमें उपाय बताइए कि इसके लिए हमें अपनी पुत्री के सुहाग को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिससे इसकी शादी आसानी से हो जाए। तब साधु महाराज ने उनको एक उपाय बताया। तो इसी गांव में एक सोना धोबिन रहती है अपने पति के साथ, अपने पुत्र और बहू के साथ। तो अगर आपकी पुत्री वहां रोज जाकर सोना धोबिन का अगर सेवा करेगी तो उससे इसको बहुत लाभ मिलेगा और इसका सुहाग जो है अमर हो जाएगा। और इसका सुहाग जो ये सब अगर वो अपनी मांग से इसके मांग में अगर सिंदूर भर देगी तो ये इसका सौभाग्य जो है बहुत अति अमर हो जाएगा और ये सुहागन रहेगी जन्मों जन्मों तक। तो इसीलिए आप अपनी पुत्री को सोना धोबिन का सेवा करने के लिए उनके घर जरूर भेजिए। इससे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनको उपाय मिल गया और ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन का सेवा करने के लिए वो तैयार हो गए। और वो उनकी पुत्री डेली जाती थी सोना धोबिन के घर, और सोना धोबिन के घर के जितने भी कार्य थे ब्राह्मण देवता की पुत्री रोज जाती और करके चली आती खुशी खुशी। तो सोना धोबिन रोज सोचती थी कि हमारी बहू कितनी अच्छी है, सुबह उठ के ही सारे काम तड़के से कर लेती है। तो एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि बहुत सुबह सुबह बहू तुमने काम कर लिया? बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं नहीं की हूँ, मैं तो डेली समझती हूँ कि आपने घर के सारे काम रोज इतनी जल्दी सुबह सुबह आप कर लेती हो। तो सासू ने कहा कि नहीं, मैं तो ये सब कार्य मैं नहीं करती, मैं तो रोज़ सोचती हूँ कि तुम सारे काम करती हो। तब बहू ने कहा, नहीं मैं नहीं करती। फिर दोनों सोच में पड़ गई, आखिर हमारे घर का सारे कार्य कौन करके आता है। एक दिन वो छुप के बैठ गई कि आज हम लोग देखेंगे कि कौन हमारे घर का कार्य इतनी सरलता पूर्वक और साफ सुथरा आसानी से करके चला जाता है। तब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता की पुत्री आई और उसने सारे कार्य बहुत ही लगन और परिश्रम के साथ सारे काम कर डाले। तब सोना धोबिन ने ब्राह्मण की पुत्री का पैर पकड़ लिया, पूछा, बेटी तुम ऐसा रोज क्यों करती हो? तब ब्राह्मण देवता की पुत्री ने सारे अपने दिल की व्यथा सोना धोबिन को सुना डाली। सोना धोबिन जो थी वो तैयार हो गई कि ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ और आपके मांग में मैं सिंदूर जरूर लगाऊंगी। उस दिन सोमवारी अमावस्या था और वो निर्जला उपवास थी, उसने कुछ भी नहीं ग्रहण किया था। और वो ब्राह्मण देवता की पुत्री के साथ उसके घर गई और वहाँ जाकर उसने अपनी मांग से सिंदूर निकालकर वो ब्राह्मण देवता की पुत्री के मांग में सिंदूर भर दिया, जिससे उसका सुहाग जो है अमर हो गया और उसकी शादी ब्राह्मण देवता ने बहुत अच्छे से धूमधाम से किया। सोना धोबिन को ये बात पता था कि अगर मैं अपना सिंदूर निकाल के ब्राह्मण देवता की पुत्री के मांग में जब मैं भर दूंगी तब तो मेरा सुहाग जो है ये नहीं रहेगा। तब वो अपनी बहू को समझा कर गई कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप लोग जिस रूम में मेरे पति हैं उस रूम को आप लोग खोलना नहीं। अपने पुत्र को भी उन्होंने ऐसे समझाकर और सोना धोबिन चली गई कि जब मैं आऊँगी तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी, कोई दरवाज़ा मत खोलना। और सोना धोबिन जब
ब्राह्मण देवता के घर से वापस लौट रही थी, तो ब्राह्मण देवता ने उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान दिया था, पुआ वगैरह दिया था। तो सोना धोबिन पीपल के वृक्ष के पास गई और उस दिन सोमवारी अमावस्या था। बहुत सारी औरतें अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए परिक्रमा कर रही थी, भौंरी दे रही थी। तो सोना धोबिन के पास तो कुछ नहीं था, फिर भी उसने जो ब्राह्मण देवता ने खाने पीने की चीज़ें दी थी वो पुआ के साथ ही अपना भौंरी देना शुरू कर दिया। तो जितना पुआ था उसको उन्होंने भौंरी देते देते वो पुआ भी उनका ख़त्म हो गया। तब वो ईंट पत्थर जो ही मिला कैसे भी करके अपनी परिक्रमा को पूरा किया और पीपल वृक्ष को प्रणाम किया और वो वहाँ से अपने घर खुशी खुशी आई। तब उनके जो मृत पति थे वो भी जीवित हो गए। तो इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है। एक चीज़ कथाओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि ये सब चीज़ एक सूअर जो थी वो दूर से खड़ी होकर देख रही थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी पति की दीर्घायु के लिए मैं भी इस परिक्रमा को 108 बार करूं। तो उसके पास तो कुछ नहीं था, तो वो क्या कि एक गड्ढा में थोड़ा सा पानी था, तो उसको कितना देखिए समझ था, वो उसमें अपने पूंछ को जाकर भिगो लेती, फिर एक भौंरी आकर दे देती, फिर दोबारा जाती, फिर भिगोती। ऐसे करके उस सूअर ने भी 108 बार पीपल वृक्ष का परिक्रमा किया था सोमवती अमावस्या के दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए। तो इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है और ये कृष्ण पक्ष तिथि में मनाया जाता है। तो सभी सुहागिनी औरतों को ये जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप आगे से करिए। सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व है, सभी सुहागिन औरतों को ये जरूर करना चाहिए इस दिन। जैसे सोना धोबिन का कामना पूरा हुआ, ब्राह्मण की कन्या का कामना पूरा हुआ, उसी तरीके से भगवान करे कि हर सुहागिन औरतों का कामना पूरा हो, पति की उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो। तो यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा सा इसको सुनने में अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।